भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो दुनिया के किसी भी कोने में मिनटों के अंदर पहुंच सकता है। जी हां, आज हम अग्नि 5 मिसाइल की कहानी को समझेंगे कि ये आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है और क्यों इसे इतना खास माना जाता है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी मिसाइल की जो बादलों को चीरती हुई सीधा अंतरिक्ष में जाती है और फिर वहां से कहर बनकर वापस लौटती है। अब सवाल यह है कि ये कितनी तेज है। तो सुनिए, अगर इसे दिल्ली से लॉन्च किया जाए तो ये पाकिस्तान के कराची तक पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट और 20 सेकंड का वक्त लेगी। और अगर टारगेट और दूर हो, मान लीजिए चीन की राजधानी बीजिंग, तो वहां तक का सफर भी सिर्फ 8 मिनट में पूरा हो सकता है। जी हां, ये कोई आम मिसाइल नहीं, ये है भारत की हाइपरसोनिक अग्नि 5। तो चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये अग्नि 5 है क्या चीज। देखिए, तकनीकी भाषा में अग्नि 5 एक ICBM है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक बहुत लंबी दूरी की मिसाइल है जिसकी कम से कम रेंज 5,500 किलोमीटर होती है। और हाँ, इसे खास तौर पर न्यूक्लियर हथियार ले जाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और इसका साइज वो तो जबरदस्त है। इसका वजन है 56,000 किलो, मतलब करीब 11 हाथियों के बराबर। इसकी लंबाई 17.5 मीटर है, जो कि किसी 6 मंजिला इमारत जितनी होती है। और ये अपने साथ 400 किलो के 6 अलग अलग न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। इसे लॉन्च करने के तरीके भी काफ़ी अनोखे हैं। इसे ज़मीन पर एक चलते फिरते ट्रक से, पानी में किसी आम से दिखने वाले कार्गो जहाज़ के अंदर से, या फिर ट्रेन के एक स्पेशल कंटेनर से भी दागा जा सकता है। यही वजह है कि दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके सबसे अहम पहलू की, इसकी रफ्तार, इसकी रेंज और इसकी असली ताकत। अग्नि 5 की टॉप स्पीड है मैक 24। अब मैक 24 का मतलब है आवाज की रफ्तार से 24 गुना तेज, यानी लगभग 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो है असली हाइपरसोनिक स्पीड, जिसे रोक पाना किसी भी डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं। और ये कितनी दूर तक मार कर सकती है? इसकी ऑपरेशनल रेंज 8,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। अब इस रेंज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पूरे एशिया, यूरोप के ज्यादातर हिस्सों, पूर्वी अफ्रीका और यहां तक कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक निशाना साध सकती है। ये इसकी रणनीतिक पहुंच को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। तो ये लॉन्च होने से लेकर अपने टारगेट को हिट करने तक का सफर तय कैसे करती है? चलिए इसकी उड़ान को समझते हैं। अग्नि 5 में एक 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट इंजन होता है। अगर आसान भाषा में कहें तो पहला स्टेज मिसाइल को जमीन से ऊपर उठाता है, दूसरा उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाता है और तीसरा स्टेज उसके वॉरहेड को वापस धरती की तरफ सही रास्ते पे डालता है। ये एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री पर चलती है। देखिए, ये शब्द सुनने में मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। जैसे हम कोई पत्थर हवा में ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक घुमावदार रास्ता बनाकर वापस जमीन पर आता है। बस इसी रास्ते को बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो इसकी उड़ान कुछ इस तरह होती है। सबसे पहले लॉन्च, एक बहुत तेज गैस का प्रेशर मिसाइल को कंतस्तर से बाहर फेंकता है और उसका पहला इंजन चालू हो जाता है। फिर दूसरा स्टेप, चढ़ाई। पहला इंजन अलग हो जाता है और दूसरा इंजन उसे धकेलता हुआ सीधा अंतरिक्ष में ले जाता है। इसके बाद तीसरा स्टेप, री एंट्री। दूसरा इंजन भी अलग हो जाता है और तीसरा इंजन वॉरहेड को धरती की तरफ सही एंगल पर मोड़ देता है। और आखिर में चौथा स्टेप, इम्पैक्ट। वॉरहेड मिसाइल से अलग होकर अपनी हाइपरसोनिक रफ्तार से अपने अपने तय किए गए टारगेट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर इसकी रफ्तार, इसकी रेंज और इसकी सटीकता का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये हमारी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी भविष्य में हमारे लिए और कौन-कौन से दरवाजे खोल सकती है।